नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात यूपी के मदरसों के सर्वे और उस पर हो रही राजनीति की। यूपी सरकार ने यह फैसला लिया कि यूपी में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त यानी अवैध तरीके से चल रहे मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा ताकि उनके बारे में सही और सटीक जानकारी सरकार के पास हो। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष की कई पार्टियां नाराज हो गई और तरह तरह के आरोप लगाने लगी। जैसे ही इस फैसले का ऐलान हुआ, सबसे पहले एआईएमआईएम की तरफ से चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर हमला बोला और इसे छोटा एनआरसी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मदरसों का सर्वे नहीं बल्कि मुसलमानों को डराने की ये कोशिश है, ये एक मिनी एनआरसी की तरह है। इधर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। शफीकुर रहमान बर्क से लेकर एसटी हसन सभी ने इसका विरोध किया। एसटी हसन ने तो यह भी कह दिया, लोगों को डराने की कोशिश की कि अब बस आप शुक्र मनाइए, दुआ मांगिए कि कहीं आपके मदरसों पर बुलडोजर न चल जाए। इस बीच बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी ने भी ये कहा है कि सर्वे दरअसल डराने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, इसीलिए ये सर्वे कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इन मदरसों के सर्वे का मकसद दरअसल जो मदरसे हैं उनकी स्थिति में सुधार करना है, वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार करना है। आपको बताते हैं कि दरअसल आज से ही ये सर्वे शुरू हुआ है। आज की अगर हम बात करें तो वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज से ये काम शुरू हो गया है। सबसे पहले देवबंद में बड़े पैमाने पर सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे के लिए बाकायदा 3 लोगों की टीम बनाई गई है जो हर जिले में सर्वे करेगी। इस टीम में एसडीएम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी इस टीम में शामिल है और साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस टीम का हिस्सा है। ये टीम अलग अलग मदरसों में जाएगी, वहां पर सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्य तौर पर क्या जानना है जरा आपको ये भी बताते हैं। दरअसल कुल मिलाकर 12 ऐसे सवाल होंगे जो इनसे इन मदरसों के संचालकों से पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले ये होगा कि आपका ये जो मदरसा है वो कैसे चलाया जाता है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के फर्नीचर हैं, सिलेबस क्या है, पानी की, शौचालय की किस तरह की व्यवस्था है, कितने छात्र पढ़ते हैं, क्या ये जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं क्या वो किसी और संस्था से भी जुड़े हुए हैं। फंडिंग को लेकर अगर सही जवाब नहीं मिला तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है और यही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों की सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम ये सर्वे करा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 16,461 मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जिसमें से 561 ऐसे हैं जिनकी फंडिंग सरकार करती है, यानी सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है। बाकी सब ऐसे हैं जो निजी फंडिंग से चलते हैं और इस फंडिंग में क्या किसी तरह का अवैध पैसा लगाया गया है, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई बार ऐसा भी सामने आया है कि कोई अवैध गतिविधियों में पाया गया है और उसका संबंध मदरसों से पाया गया है, तो ये जांचने की भी कोशिश होगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कार्रवाई संभव है। आपको ये भी बता दें कि ये जो मदरसे के सर्वे की रिपोर्ट है ये 5 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए और 25 अक्टूबर तक इसकी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाना है। हालांकि कई जिलों से इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है जहां पर मदरसों की संख्या दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि उस काम में देरी हो जाए। लेकिन फिलहाल जो तारीख है वो 5 अक्टूबर की है और उसके बाद 25 अक्टूबर तक फाइनल रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसी तरह की और खबरों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।